पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा दिए परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि के और माता रेणुका के संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे और लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा उनके काल में कोई न था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों उठाया? ऐसा क्या कारण था कि उनकी माता के जीवन से बढ़कर था? ये कथा आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे, तो कहानी पूरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। एक बार की बात है, महर्षि जमदग्नि को स्नान करने के लिए जल की आवश्यकता थी। वे किसी सिद्धि में लीन थे, नदी के तट पर स्नान करने नहीं जा सकते थे। उनके पुत्र भी घर पर नहीं थे जिसे वे आज्ञा दे सके। इसलिए उन्होंने माता रेणुका को नदी से जल लाने को कहा। महर्षि की आज्ञा पाकर माता रेणुका जल लाने के लिए नदी के तट पर चली गई। जब वे नदी पे पहुंची, उस समय कुछ दूरी पर राजा चित्ररथ भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देख वह काफी समय तक उन्हें ही देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और वह भूल गई उसे अपने पति के लिए स्नान का पानी लेकर जाना था। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब माता रेणुका आश्रम पहुंची तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर से आने का कारण जान लिया और महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी के इस निंदित कार्य पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र भी आश्रम आ गए थे। महर्षि जमदग्नि ने फिर अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी माता के मोह पर पिता के आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बड़ा पाप माना गया है। पर यहाँ तो अपनी ही मां का वध करने की बात थी, लेकिन पिता की आज्ञा का विरोध करना भी बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे क्या करना उचित होगा। जब ऋषि जमदग्नि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना, तब ऋषि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का शाप दे दिया। वही थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपने माँ का और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दे दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता का और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जमदग्नि काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां उन्हें प्राप्त थे। उन्हें अपने पिता के बारे में अवगत था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो अपने पिताजी मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं, तो परशुराम ने अपनी माँ का और अपने चारों भाइयों का पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इसे उनके पिता ने उसकी इच्छा मान माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा को भी माना और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा लिया। परंतु माता तो पुनर्जीवित हो गई, लेकिन उनके ऊपर माता के हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम पर्वत पर चले गए और कई वर्षों की कठिन तपस्या से परशुराम ने शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी द्वारा बताए कुंड में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पा ली। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं
हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अपनी बहुमूल्य राय कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम समझ पाए आपको वीडियो के बारे में क्या लगा।